शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है और अब आगे बढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एफआईआईज की रणनीति बाजार में क्या है, उनके आंकड़ों से आपको क्या समझना चाहिए और निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआईआईज ने फिर से कैश में 1300 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में आंकड़े ठीक दिख रहे हैं, करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास के। किस तरह से आप रीड कर रहे हैं इसको? मार्केट ठंडा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो पहले से ही पता था कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत आपको लिमिटेड हो जाएंगे, सारी चीज़ लिमिटेड होगी, तो इसलिए मार्केट्स तो ठंडा रहेगा, आप देख पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपको जो बताने का वो ये है कि एफआईआईज की होल्डिंग भी घटी है। अभी आपने कैश के नंबर बताया, मैं आपको ऑप्शंस के नंबर भी बता देता हूँ। 19,000 करोड़ रुपए का प्लस है। और ये बात हमने कई बार आपको बैक टेस्टेड फॉर्मूले के तौर पर रखी है कि जब जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाय होगा और कैश के अंदर सेल होगा, मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। और अगर बहुत ही क्रिटिकल एरिया पे है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। जैसे कि हम 200 दिनों के एवरेज पे खड़े हैं, जो कि 23,834 का लेवल बनता है। एग्जैक्टली 23,834 के आसपास ही हम जाके बंद हुए हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि 200 दिनों के एवरेज को आप बचा रहे हो, बट फॉलो अप बाइंग की थोड़ी कमी है। फॉलो अप बाइंग कौन लेके आएगा? फॉलो अप बाइंग लेके आएंगे दो बड़े इंस्टीट्यूशनल, पहला डीआईज, दूसरा एफआईज। एफआईज की तौर पर खरीदारी नहीं हो रही है और उनकी तरफ से हल्की सी बिकवाली हुई। बिकवाली इन द सेंस कैश में हुई और ऑप्शंस में बाय कर दिया गया। ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। मैं एक नंबर के साथ आज शुरुआत करूंगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो नंबर आ जाए, वो आ रहा है। और मैं बोलूं, अब आप मेरे को भी मत सुनो। अगर आप किसी दूसरे चैनल को सुनते हो मत सुनो, उसको बंद कर देना सुनना। अब आप उस जगह पर आके खड़े हो गए हो जहां पर मार्केट एक राउंड की तेजी 100% दिखाएगा। मार्केट के अंदर 100% बोलने के लिए चैलेंज और हिम्मत की जरूरत होती है। मैं आपको बोल देता हूं, चलो 100% और बोलिए आप। मैं इस चैनल को एंकरिंग छोड़ दूंगा अगर बाजार के अंदर बेसिक एक बेस नहीं बना मार्केट का। आप तो 16% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस है। बस एक छोटा सा राइडर मेरे को इस तरह के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से आपके सामने उतारने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूं मैं। वो है 67% का रिटेल के पास माल पड़ा होना। देखिए, बाजार चलता दो हिस्सों से है। पहला एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक शिकार और दूसरा शिकारी, वैसे वाला। ये अब आपको तय करना है कि आपका शिकार कौन है और आपका शिकारी कौन है। तो फिलहाल जो शिकारी है वो एफआईज है और शिकार इसमें थोड़ा बहुत रिटेलर है, मैं बोलूँगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा स्विंग को करवाते हैं और रिटेल उसमें बेचारा थोड़ा फंस जाता है। एक छोटा सा पॉइंट बोल देता हूँ, 67% की लॉन्ग पोजिशंस है। एफआईज के पास सिर्फ 16-17% की लॉन्ग पोजिशंस रह गई हैं। टिपिकली सबसे अच्छी ग्रोथ वाला जो बाजार ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो वो भारत है। शांति के हिसाब से भी भारत है। आप गल्फ का किसी कंट्री को उठा के देख लो, किसी का भी बॉर्डर आज के डेट में प्रोटेक्टेड नहीं है। ऑल्दो काफ़ी हद तक यूरोप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उधर कोरिया में और इधर बांग्लादेश में भी। तो आप देखोगे वर्ल्ड में डिस्टर्बेंसेस हर जगह पर है और एफआईआईज को डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। ये कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं ट्वीट पे या कहीं भी आगे पीछे कि आपको बड़ा पता है एफआईआईज के बारे में। क्या एफआईआईज आपके कान में बोल के जाते हैं कि हम कोई डिस्टर्बेंस वाला पसंद मार्केट नहीं है? लेकिन ये कान में तो बोल के नहीं जाते और शायद आपके भी कान में बोल के नहीं जाते होंगे, लेकिन एक पैटर्न होता है चेक करने का, किसी चीज़ को देखने का। अब आपके बच्चों को भी पता है कि गर्मी के बाद सर्दी ही आएगी, तो क्या आप उनके कान में बोलते हो क्या सर्दी आएगी? लेकिन एक पैटर्न है कि गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, इसी तरह से एक पैटर्न है। ऐसे एफआईआईज का भी एक पैटर्न है, वो डिस्टर्ब मार्केट, फ्लक्चुएटेड मार्केट, फालतू की पॉलिसी से घिरा हुआ बाजार, वो इस तरह के बाजार में कभी नहीं जाएंगे। उनको भले थोड़ा पैसा, सेफ्टी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो बैक टेस्टेड फॉर्मूले से मैं कह सकता हूं कि इंडियन मार्केट में वो एक बार वापस आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हाई है उनके आने की, क्योंकि 16-17% पे वो लॉन्ग लेके बैठे हैं। 12 से लेके 15 तक जब ये होल्डिंग आ जाती है, टिपिकली मार्केट का बेस बनता है वहां पे। अब आप 200 दिनों की एवरेज पे खड़े हो, आपके पास 17% है। जैसे मैंने कहा ना, एक चीज मेरे को बार बार चुभ सी रही है इस पूरे मखमल वाली चीज के अंदर, वो चुभ रही है कि 67% रिटेल के पास अभी भी खड़ा हुआ है। ये अच्छा साइन नहीं है। रिटेल कम से कम 10% अपना माल छोड़े, यानी कि जब जब बाजार ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा वीकर हैंड से माल निकल के स्ट्रॉन्गर हैंड में, हाथ में माल आना चाहिए। अगर ये चेंज ऑफ अ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो मार्केट फ्लक्चुएट तो करेगा बट टिक नहीं पाएगा।
ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फ्लक्चुएट करेगा, पॉजिटिव फ्लक्चुएट करेगा, बट टिकेगा नहीं। अब आपको पॉजिटिव फ्लक्चुएशन का भी बता देता हूँ कि डीआईज के पास जो होल्डिंग है ना, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट का पैसा लगाया हुआ है। ऑलरेडी 48% की होल्डिंग डीआईज के पास पड़ी हुई है। तो डीआईज ना इससे ज़्यादा आएंगे नहीं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर लो कि 1-2% की और गुंजाइश है, इससे ज़्यादा पैसा वो लॉन्ग साइड में भी नहीं रखेंगे। तो आपके पास टोटल चर्निंग के लिए फिर से वही एफआईज और रिटेल ही बच गए हैं। इसलिए रिटेल का 10% माल कम हो जाए, यानी कि 67 से वो 55-57% हो जाए, और एफआईज की होल्डिंग यहाँ से भले देखो यहाँ से कितनी कम हो सकती है, 5%, और बढ़ कितनी सकती है, 50%। 50% बढ़ सकती है। तो रेशियो क्या है, 1:10 की। इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होगा। धीरे धीरे एक वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको कहते हैं एक्युमुलेट, इकट्ठा करना। आप इकट्ठा करना शुरू कीजिए। आपको एक पैनिक बॉटम्स और पैनिक लोज भी मैं आगे वाले क्वेश्चन से बता दूंगा, बट मैं एफआईज की होल्डिंग को लेकर आज मैं काफ़ी खुश हूं, क्योंकि 17% एफआईज की होल्डिंग हमको तब मिल रही है जब बाजार अपने 200 दिनों के एवरेज को बचा भी रहा है। ये अगर बहुत गंभीर अवस्था में होती तब शायद मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसलिए एक्युमुलेशन खुल के करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा बहुत पैसा अपने वित्त सलाहकार से पूछ के इंडेक्स पे जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। ठीक है, सही समय आ गया है आपके लिए। एक बार लेवल चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिनों की छोटी छोटी तेजी डिम्पी हो गई है। 23,800 पर फिर से आके निफ्टी खड़ा हुआ है, जिसके टूटने पर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी थी, वहां पर फिर से हम रिट्रेस करके देख रहे हैं आ गया है। क्या सही समय है? क्योंकि आज देखिए शांत शुरुआत के भी संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, और कई बार अच्छी चीज होती है कि ना तो गैप आप खोले ना तो गैप डाउन खोले। क्या सलाह देंगे आप? ठीक है, पिछले हफ्ते आप छुट्टी तब भी आप रोज ही ऐसी गिफ्ट निफ्टी को देखते, रोज ही 5% ही था, रोज ही 10 पॉइंट ही था, रोज ही 5 पॉइंट था। मार्केट को देखो, अब आपको कैसे कैसे बताए कि बात कई बार रिपीट सी लगती है, लेकिन एक बार बताए, बाजार को आप ना एक अपने दोस्त की तरह फील करो। बाजार को आप सिर्फ नंबर्स की तरह मत देखो, इसको एक जीवंत इंसान की तरह देखो। अब आप बताइए, मैं आपको ही चलो पैसे दे देता हूँ, किसी और को नहीं, आपको ही पैसे दे देता हूँ 10 लाख रुपए, और मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, आप जरा पैसा लगाओ। आप कितने पैसा लगाओगे? आप लगाओगे 3 लाख रुपए। 7 लाख रुपए क्यों नहीं लगाओगे? पूरा का पूरा 10 लाख रुपए क्यों नहीं लगाओगे? अरे भैया छुट्टी है, अभी तो एफआईज का नंबर नहीं है, अभी ट्रिगर नहीं है, अभी तो सेल्स के नंबर भी नहीं पता ऑटो के कैसे आएंगे, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं 20% टैरिफ लगाएगा कि 10% पे जाएगा, अभी हमको क्वार्टरली बिजनेस का वो बजट आना है, उससे पहले। आप भी सोचते हैं, जब आप सोचते हैं तो आपसे एक्स मल्टीप्लाई में जो लोग हैं वो और ज़्यादा सोचते हैं, वो और ज़्यादा ढंग से पैसा सोचते हैं, क्योंकि आपके पास तो एक 10 लाख का क्वांटम है, उनके पास तो 10 करोड़ रुपए का क्वांटम है, और 100 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए का क्वांटम है। तो आप ये सोचिए, उनकी तो सोच और बारीक होती है। तो इसलिए अगर आप उनकी सोच के हिसाब से चलेंगे तो मार्केट के अंदर एक डलनेस स्वाभाविक है, और ये नेचर ऑफ, अगर इसी बाजार में के अंदर मार्केट अगर उथल पुथल ज़्यादा कर रहा होता ना, तब होता है अब नॉर्मल इन नेचर। अभी तो ये नॉर्मल इन नेचर है कि ऐसे ही होगा। और एक और पॉइंट, जब हमने लास्ट वीक खत्म कर रहे हैं, तो लास्ट वीक सिर्फ एक्सपायरी का खत्म नहीं किया हमने, हम ईयर एंड भी खत्म कर रहे हैं। करीब 10% का रिटर्न है निफ्टी पे, जो कैलकुलेटेड रिटर्न है। एक छोटी सी पॉइंट मैं आपको और दिखाऊंगा, अपने चार्ट दिखा देता हूँ, जरा वो स्क्रीन पे दिखाइएगा, फिर मैं निफ्टी के उसी लेवल्स पे आता हूँ मैं आपको और बताता हूँ क्या कैसे और कैसे करना चाहिए। एक बार जरा चार्ट अपनी स्क्रीन से देखेंगे जरा, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। इस समय ये वही चर्निंग वाली रेंज मैंने आपको मोटा मोटी बताई थी, और ये बताया था कि फॉल ऑफ बाइंग है, मार्केट गिरेगा, और इसी लाइन के आसपास आके फिर से रुकने की प्रोबेबिलिटी है। आप देख लो, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन और ये 4 दिन हो गए। इस पूरा हफ्ता है पिछला, ये पूरे हफ्ते के अंदर आपने क्या किया? आपने सिर्फ उस 200 दिनों की एवरेज को बचाया और एक्सपायरी का इफेक्ट के साथ उसको डाइजेस्ट किया। ये बहुत अच्छा सिग्नल है। मैं बताऊं आपको, मार्केट में 16% लॉन्ग होल्डिंग्स का सिर्फ एफआईज का होना, 67% रिटेल का हो जाना, ऊपर से एक्सपायरी आ जाना, ट्रिगर लेस हो जाना, ईयर एंड होना, उसके बावजूद भी अगर मार्केट किसी भी तरीके से अपने आप को इस 200 दिनों के एवरेज पे बचा रहा है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। हो सकता है मार्केट जल्दी आपको पुल बैक दिखाए। हमारा जो पहला टारगेट है वो 24,200 का है, और मैं कोई कोल कल्पित बात नहीं बोलता, सब चीज़ के पीछे फैक्चुअल डाटा है, और मैं बिना डाटा के तो बोलूँगा ही नहीं। चाहे आप पिस्टल रख दीजिए मेरे दिमाग पे, है ना, तो बिना डाटा के मैं बोलूँगा नहीं। गलत होने का अधिकार मेरे पास भी है,
लेकिन फिर भी जो फैक्चुअली चीज़ कह रही है मैं सिर्फ उसी को बोलने में बिलीव भी करूंगा। तो फिलहाल मेरे को लग रहा है कि 24,000, 24,200, 225 तक बाजार इजीली आ सकता है। तो आपका पहला टारगेट क्या? पहला टारगेट 24,000 का है। 24,000 थोड़ा आप डर डर के आएंगे, लेकिन 24,000 से 24,200 की जर्नी फास्ट होगी। तो इसलिए डरे डरे में छोटा छोटा एक्यूमुलेट करो। आप एक्यूमुलेट करने की रेंज क्या है? पहली ही रेंज, पहला ही सपोर्ट एरिया ये है जो आपको नियरली पैनिक बॉटम बना है। मैं आपको चार्ट के जरिए दिखाऊंगा सारी चीजें। दिखाओ एक बार जरा पैनिक बॉटम वाला चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। एक बड़ी सी कैंडल ने बाजार को भ्रम से घेरा और गिरने के बाद एक लो को क्रिएट कर दिया, जिस लो को हम कहते हैं ये वाला जो आप कैंडल, ये वाली रेड कलर की कैंडल देख पा रहे हैं, ये है करीब 600 पॉइंट के आसपास की, 23,600, 650 की रेंज है। आप यही आपका पहला सपोर्ट एरिया है। जब तक ये बड़ी कैंडल को ख़त्म नहीं करोगे, यानी कि इसके नीचे नहीं जाओगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ चंगासी वाला मार्केट है, ठीक है। सब कुछ चंगासी में कहाँ आ सकते हो? यहाँ आ सकते हो। ये पूरा पूरा गैप है। और मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोल रहा जो मेरे घर से बनी हुई है, ये सब बाजार ने बनाया। ये पूरा गैप है, इसकी प्रोसेस है, गैप फिलिंग प्रोसेस कहते हैं। आप तो कई सालों से होंगे मार्केट में, आपको तो कई बार का पता लग गया होगा। दूसरा, ये वाली जो कैंडल है, इसका जो लो है ये पहला सपोर्ट है, और एक पैनिक लो भी है। ये वो पैनिक लो है जो कि आपका बनता है 23,300 के आसपास। ये तो आपका बिल्कुल ही पैनिक है। इसको ये आ गया वापस तो समझ लीजिएगा जितनी भाषा, जितनी बातें बोली जा रही हैं, सब झूठ है, सब फरेब है, ठीक है। तो फिलहाल आपको दो हिस्सों में देखना है। पहला हिस्सा ये वाला कैंडल है, दूसरा हिस्सा सपोर्ट वाला ये वाला कैंडल है, यानी कि 23,650, 23,300 पर 23,300 की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है और 24,200 आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। इसलिए एक वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है, वह एक्यूमुलेट। धीरे धीरे करके इकट्ठा करो, एक साथ में मत लो, अभी मत लो, क्योंकि थोड़ा ठंडा मार्केट है, इसलिए एक साथ पोजीशन बनाने में थोड़ा रुक जाना चाहिए। ऑप्शंस वालों के लिए जल्दी से बोल देता हूँ, ऑप्शंस वाले कृपा करके 2-4 दिन की छुट्टी पे चले जाएं। पहले भी मैंने कहा था कि इस मार्केट के अंदर अगर आप राइटर हैं तो ठीक है, अगर आप राइटिंग नहीं करना जानते तो रुक जाइएगा, ठीक है। हो क्या रहा है कि मार्केट पिछले 3 दिन से चलता है। दिखाओ एक बार लास्ट का मार्केट का चार्ट भी, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी दिखाओ। 3 दिन से यही हो रहा है, बाजार खोलता है, 1 घंटे के अंदर जो एक्शन दिखाना है उसको दिखाता है, लेकिन उस एक्शन के बाद लास्ट में जब जाता है तो सारा धीरे 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 करके नीचे बंद होके जाता है। चार्ट देखिए निफ्टी का, पहले 1 घंटे में हाई बनेगा, बैंक निफ्टी का पहले 1 घंटे में हाई बनेगा, फिर वो नीचे जाके बंद होते हैं। ये 3 दिन से हो रहा है। अगर आपको नोटिस नहीं हो रहा, 3 दिन के चार्ट उठा के देखिए, आपको साफ पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा सा रुकिएगा, एक्यूमुलेशन का वर्ड इस्तेमाल याद कीजिए और उसका भरपूर फायदा उठाइए और धीरे धीरे करके प्लस कीजिए। ऑप्शंस वाले रुक जाइए अभी। धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करने की सलाह निफ्टी पर, लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी पर नजर डालेंगे। गुरुवार की कमजोरी के बाद शुक्रवार को करीब 150 अंकों की तेजी के साथ 51,300 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक बंद होता हुआ नजर आया। डिम्पी, बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर नजर रख रहे हैं और क्या यहाँ पर भी अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी? बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आशीषा हम पहले भी आपके सामने बात कर रहे थे कि 200 दिनों के एवरेज को तोड़ेगा नहीं, और ये ज़्यादा स्मार्ट है। ज़्यादा स्मार्ट इन द सेंस इसको ज़्यादा एग्रेशन है, एनर्जी ज़्यादा है। देखिए क्लास में या ऑफिस में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ही शातिर होते हैं, अपने दिमाग के साथ खेलते हैं, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा, अपना सब कुछ बचाते हैं। एक लोग होते हैं जो दिल के साथ खेलते हैं, वो दिल से काम करते हैं। वो ना उनकी नौकरियाँ जल्दी चली जाती हैं ऑफिसों में, क्योंकि वो दिल से काम कर रहे होते हैं, है ना। वो ग्रोथ भी वैसी स्पीड से करते हैं क्योंकि वो दिल से काम कर रहे होते हैं। जो शातिर लोग होते हैं ना, जो दिमाग से खेल रहे होते हैं, उनकी नौकरियां भी नहीं जाती, और वो दिमाग से खेलते खेलते क्या होते हैं, वो चलते भी बहुत स्लो हैं, कछुए की तरह चलते हैं, क्योंकि उनके पास वो एग्रेशन नहीं है। मैं 2 वर्ड में डाल देता हूँ, निफ्टी दिमाग से चलता है और बैंक निफ्टी दिल से चलता है। ये फील होता है। मैंने कहा ना आपको कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक आदमी सोचिए, एक अपना दोस्त सोचिए, अगर महिला है तो अपनी महिला मित्र सोचिए। आप अपने आप फील करने लगेंगे जो मैं फील कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो एग्रेशन है ना, वो थोड़ा ज़्यादा है। कई बार ये एग्रेशन तोड़फोड़ भी मचाता है, लेकिन यही एग्रेशन के बाद डैमेज भी बहुत फास्ट करता है। ये मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ एग्रेशन का, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो। ये एग्रेशन दिखा, इतनी फास्ट ऊपर गए और उतनी ही फास्ट आप नीचे आए। फिर से आपको एग्रेशन दिखा, बहुत फास्ट ऊपर गए, फिर से आप उतनी फास्ट आए। ये चार्ट, ये चीज़ आपको निफ्टी के अंदर नहीं दिखेगी। निफ्टी स्ट्रेटेजिकली प्ले करता है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा दिल से और एग्रेशन के साथ चल रहा है। इसके अंदर आपने देखा होगा ये 200 दिनों के एवरेज को एक बार भी इसने ब्रेक नहीं किया, जबकि निफ्टी ब्रेक कर चुका है। निफ्टी तो रिपेयर करता है,
इसने ब्रेक तक नहीं किया, तो इसके पास ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है। और आप कई बार एक्सपर्ट्स को सुनते भी होंगे कि आप बैंक निफ्टी ले लो, पहले एक्सपेरिमेंट बैंक निफ्टी पे करना। शुक्रवार को भी जब हमारे मेहमान आए थे, F&O के शो में आते हैं, आप सब नहीं देखते होंगे, लेकिन 12 बजे का शो ज़रूर देखा कीजिएगा। उस शो के अंदर हम बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं सब कुछ। अगर आप उस शो में देखते हैं तो बार बार लोग बैंक निफ्टी की तरफ इशारा करते हैं और उसी के लेवल्स देते हैं। मैं भी आपको बैंक निफ्टी की तरफ इशारा करूंगा और उसी के लेवल्स दूंगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब एक्यूमुलेट आप करो तो दोनों इंडाइसेस को अब करो, आप बैंक को भी करो और निफ्टी को भी करो। मैं वजह बताता हूँ, सीरीज की ना नई नई शुरुआत हुई है। बैंकिंग लीडरशिप आएगा तो बैंक निफ्टी चलेगा, और अगर आईटी की लीडरशिप आई जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, आपको पता है ना आपका रुपया 85 से नीचे हो चुका है, ये अभी कोई भी चैनल ने अभी तक इस पर प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि अब उनको पड़ी नहीं प्रोग्राम की, हमने भी नहीं किया। सोचो आप, मैंने अपने बहुत सहयोगी को बोला कि आप पे 85 का हो चुका आपका रुपया, आप इस पे एक आधे घंटे का प्रोग्राम कर लो, तो उन्होंने कहा अभी देखते हैं। आप ये सोचो, बिजनेस चैनल के लोगों तक को भी नहीं पड़ी है कि 85 का रुपया हो गया, हम इस पे कोई आधे घंटे का प्रोग्राम तो बना दें, नहीं। लेकिन ये चीज़ मार्केट नोटिस करेगा, मार्केट इग्नोर नहीं करेगा। मार्केट धीरे 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 करके इसको हर चीज़ को नोटिस करेगा और उसको धीरे धीरे करके इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए मैं एक्यूमुलेशन में दोनों चीज़ों पे ध्यान रखूंगा, निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पे भी। मैं आपको सपोर्ट और एरिया बता देता हूँ, क्योंकि 51,000 के ऊपर आप बैक टू बैक पिछले 3-4 दिनों से चल रहे हो। 50,800 और 51,000 दो आपके सपोर्ट एरिया है। 50,800 टिपिकली ब्रेक नहीं होगा और 51,800 पे आके आप रुकेंगे। पहले तो 500 पे ही रुकेंगे, फिर 800 पे भी रुकेंगे, धीरे धीरे करके टर्निंग राउंड बनेंगे। एक बार 51,800 के पार होगी रेंज, फिर आप 52,000 बहुत ही हंसते खेलते हुए 52,200 तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे ही ध्यान रखिए। मैं फिर से वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्यूमुलेशन कीजिएगा। 10 में से 2 लॉट अभी ले लीजिएगा, 8 लॉट की जगह छोड़ दीजिएगा। हो सकता है आपको अच्छे मौके मिल जाएं, हो सकता है हमारी कोई हुई बात भी गलत हो जाए। इसलिए मैं जो डाटा बोल रहा है मैंने वही बात बोली, और डाटा यही कहता है कि आपको 1 से 2 लॉट का एक्यूमुलेशन ज़रूर करके रखना चाहिए। ये आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स जो बैंक निफ्टी के हैं, कृपा करके सावधानी से काम करें। कई बार क्या होता है कि चलने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन में आपकी ऑप्शंस गल जाएगी, बाजार वहीं का वहीं खड़ा होगा। और अगर आप चेक करना चाहो तो 3 दिन के ऑप्शंस के प्रीमियम चेक कर लो, वो गल गए, बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने रख दिए। अगर हमने उत्साह में या जोश में कुछ ऐसे वर्ड या ऐसी कोई बातें बोल दी हो, किसी को अगर बुरा लगे तो उसके लिए ऑन स्क्रीन माफ़ी, तो ऑन स्क्रीन हम उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन जब तक आप फील नहीं करोगे मार्केट को बॉस, मज़ा नहीं आएगा। वो चरम सीमा अब आप नहीं पहुंच पाओगे जिस चरम सीमा पे मैं चाहता हूं कि देश का ज़्यादातर जो मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़रूर पहुंचे। और इंडेक्स सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान सीढ़ी है जिस पे चढ़ा जा सकता है। स्टॉक्स में तो 100 राइडर हैं, पर इंडेक्स में जल्दी जल्दी राइडर्स मिलेंगे नहीं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये पुट कॉल रेशियो वगैरह सब हमने आपके सामने रख दी। F&O बैन में कोई शेयर है नहीं, 13.5-14 का विक्स है, ये आपको आराम से शांति से मैनेज कराएगा। 30 और 31 तारीख कुछ ना कीजिएगा, 1 तारीख भी ज़्यादा बड़े पोजीशंस ना लीजिएगा, लेकिन उसके बाद बाजार शायद तेज हो सकता है। पहले 10 दिन मार्केट के तेजी के रह सकते हैं। एक्यूमुलेशन वर्ड याद रखिएगा। देवांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमने बात करने में हमको पता भी नहीं चला, थोड़ा एग्रेशन से बोल रहे थे तो 1-1.5 मिनट थोड़ा हमने ज़्यादा ले लिया, उसके लिए भी माफ़ी। देवांग भाई आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी और शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। जो बात हम रख रहे थे उसमें अगर कहीं भी आपको कोई वैल्यू एडिशन करना है सर आप कर सकते हैं, बात काटनी है काट सकते हैं, नया एडिशन करना है जोड़ सकते हैं। सर पहले आपका व्यू पॉइंट। बात करें फर्स्ट निफ्टी की, तो हम पास्ट फ्यू डेज में थे कि रेंज में चल रहा है, निफ्टी कंसोलिडेशन हो रहा है। आफ्टर द करेक्शन डेफिनेटली एक सपोर्ट के पास है। यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ट्रेडर्स को बहुत कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें, निफ्टी का सपोर्ट है 23,650, इमीडिएट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 24,000। तो हमें लगता है कि दायरे में हमें निफ्टी देखने मिल सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी पे ओवरऑल हम बात करें कंपेयर टू निफ्टी बेटर स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे भी कंसोलिडेशन देखने मिला था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 50,900 इमीडिएट सपोर्ट है, 51,700 रेजिस्टेंस जोन है। तो ये दायरे में ही हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी भी। ठीक है, 51,700 का रेजिस्टेंस है इसके लिए निफ्टी बैंक के लिए। 23,650 निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस, 24,000 का टारगेट देवांग की तरफ से। तो ये इंडेक्स का एक बार हमने व्यू भी ले लिया और लेवल्स भी आपको क्रिस्टल क्लियर बता दिए। 50,900 का स्टॉप लॉस, 51,700 का टारगेट होगा निफ्टी बैंक के लिए। दोनों के दोनों इंडेक्स पर व्यू हो गए।